उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इथेनॉल को लेकर बड़ा आरोप लगाया है कि E20 जो है इथेनॉल वाला पेट्रोल इस सरकार का जो है नया कमाई का जरिया है। देखिए, चोर को चोर नजर आते हैं। वो लूटते रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के खजानों को लूटने का काम किया, किसानों को लूटने का काम किया, व्यापारियों को लूटने का काम किया। इसलिए उन्हें भारत सरकार पे मैं भारत सरकार का आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को। उन्होंने किसानों के लिए कम से कम सोचा। प्रदेश में भ्रष्टाचार किया हो वो लोग भारत सरकार के ऊपर इस तरह का मनगढ़ंत झूठा आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ियों का जो है माइलेज काफ़ी कहीं ज़्यादा गिर रहा है, इथेनॉल की वजह से गाड़ियाँ खराब हो। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। देखिए, विपक्ष का काम मैंने कहा आरोप लगाना है। सिर्फ विपक्ष आरोप मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाती है। ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, जीत गए तो ईवीएम ठीक है और हार गए ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। मुख्यमंत्री बन जाते तो ईवीएम ठीक है, वो चुनाव आयोग ठीक है, हार गए तो चुनाव आयोग खराब है। इसी तरह से उन्हें कोई ना कोई मनगढ़ंत झूठा आरोप सरकार पे लगाना है। इस तरह से राम मंदिर में घटना हुआ, चंदा चोरी को लेकर उस पर तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। अयोध्या में जो घटना घटी है उसके लिए एसआईटी गठित है और एसआईटी ने प्रथम दृष्टया में जिन्हें दोषी पाया है उनके खिलाफ में कार्रवाई की है। वो लोग जेल गए हैं और जांच चल रही है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें तसल्ली रखना चाहिए। उन्हें चिंता करनी चाहिए कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने कितना सहयोग किया, ये देश के लोगों को बताना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए जो है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सर, जिस तरह से राम मंदिर में घटना हुआ, चंदा चोरी को लेकर उस पर तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। चंदा चोर जैसे भी अखिलेश यादव हों चाहे कांग्रेस हो, सब तमाम पार्टियां जो है भारतीय जनता पर आरोप लगा रही हैं। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाना। इससे पहले भी कई तरीके के आरोप लगाती रही। आज कोई नई बात नहीं है। अयोध्या में जो घटना घटी है उसके लिए एसआईटी गठित है और एसआईटी ने प्रथम दृष्टया में जिन्हें दोषी पाया है उनके खिलाफ में कार्रवाई की है। वो लोग जेल गए हैं और जांच चल रही है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें तसल्ली रखना चाहिए। उन्हें चिंता करनी चाहिए कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने कितना सहयोग किया, ये देश के लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने कितना चंदा दिया, ये देश के लोगों को बताना चाहिए। रसीद दिखानी चाहिए, इतना हमने चंदा दिया। वो तो नहीं दिखा रहे, वो तो नहीं बता रहे। चंदा जिन्हें दिया है वो बात करे तो ठीक है, लेकिन कहीं किसी तरीके से गलती हुई, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे कि योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। तो जो भी है अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए। और जो प्रथम दृष्टया में दोषी थे वो जेल गए और जांच फाइनल होने पर क्लियर होगा। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इथेनॉल को लेकर बड़ा आरोप लगाया है कि E20 जो है इथेनॉल वाला पेट्रोल इस सरकार का जो है नया कमाई का जरिया है, इस पर लूट का जरिया है। उनका कहना है कि पर्सनली लूट का जरिया है। क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, चोर को चोर नजर आते हैं। वो लूटते रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के खजानों को लूटने का काम किया, किसानों को लूटने का काम किया, व्यापारियों को लूटने का काम किया। इसलिए उन्हें भारत सरकार पे मैं भारत सरकार का आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को। उन्होंने किसानों के लिए कम से कम सोचा। जो किसानों को चावल हुआ, गेहूँ हुआ या गन्ना हुआ, इन मेन प्रोडक्ट इथेनॉल बनाने के यही 3 मेन प्रोडक्ट हैं और ये किसान से संबंधित है। किसान की इन चीज़ों इथेनॉल इससे बनने लगा, तब से किसानों को गेहूं के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, धान के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं और गन्ना के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो बाई प्रोडक्ट भी वो भी अच्छे दाम में जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इससे किसानों को सीधे फायदा है। और भारत सरकार का भी जो अपना जो मुद्रा है, जो विदेशी मुद्रा है,
उसे भी हम बचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम भारत सरकार को डबल बधाई देता हूं। एक तो अपनी मुद्रा बचाते, विदेशी मुद्रा है उसे बचाने का काम कर रहे हैं, और हम अपने किसान को संपन्न कर रहे हैं इथेनॉल के माध्यम से। इसलिए इस तरह के जो चोर हैं, जिस तरह से प्रदेश की जनता को लूटने का जिसने काम किया हो, व्यापारियों को लूटने का काम किया हो, प्रदेश में भ्रष्टाचार किया हो, वो लोग भारत सरकार के ऊपर इस तरह का मनगढ़ंत झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये भी कहना है कि गाड़ियों का जो है माइलेज काफ़ी कहीं ज़्यादा गिर रहा है, इथेनॉल की वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। लगातार 2-3 दिनों से अरविंद केजरीवाल भी पीएम को पत्र लिख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम मैंने कहा आरोप लगाना है। सिर्फ विपक्ष आरोप, मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाती है। ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और हार गए ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। मुख्यमंत्री बन जाते तो ईवीएम ठीक है, वो चुनाव आयोग ठीक है, हार गए तो चुनाव आयोग खराब है। इसी तरह से उन्हें कोई ना कोई मनगढ़ंत झूठा आरोप सरकार पे लगाना है। अब वो इथेनॉल ले आए, कभी मंदिर चंदा ले आएंगे, कभी और कुछ ले आते हैं। इस तरह के मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाने का काम है। मुद्दा विहीन है विपक्ष, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग किसी मुद्दे की बात करना ही नहीं चाहते। जिस मुद्दा पर बात करनी चाहिए उस पर बात ही नहीं करते हैं। देश कैसे विकसित हो, देश 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बने, इस पर चर्चा करनी चाहिए। नौजवानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।